आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न हम पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो जो पदार्थ है, पदार्थ की परिभाषा हमने पढ़ ली है, इसका भौतिक स्वरूप कैसा होता है ये भी पढ़ लिया है, और पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ेंगे कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। सबसे पहली अवस्था है ठोस अवस्था, ठोस यानी कि कठोर अवस्था होती है। दूसरा है द्रव्य अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। तो तीन ही अवस्थाओं की परिभाषा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से तीनों परिभाषाएं पढ़ सकें और समझ सकें। सबसे पहली अवस्था है हमारी ठोस अवस्था। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा है कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो ठोस अवस्था की हेडिंग डाल लेना है, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ऐसी अवस्थाएं ठोस अवस्था कहलाती हैं। क्या है परिभाषा आपकी कि वे पदार्थ जिनका आकार यानी कि जो बनावट है, आकृति है, वो और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन यानी कि जो लंबाई चौड़ाई होती है उसकी, वो क्या है, निश्चित होता है और इसकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पे ये मेरा क्या है, एक चार्जिंग है ये। तो ये देखिए कितना कठोर है, कठोर अवस्था है इसकी। इसका जो आकार है वो कैसा है देख लीजिए आप। यहाँ से ये इस तरह से चौखुट है, चौखुट अवस्था इसकी बनी हुई है। अगर मैं इसको दबाऊं, मैं इस पर अगर दबाव डालूंगी तो देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी जो बनावट है वो ऐसी की ऐसी है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। तो क्या है, इसका आकार कैसा है, निश्चित है। इसका जो आयतन है वो भी क्या है, निश्चित है। इसकी जो सीमाएं हैं वो आप देख सकते हैं। सीमाएं इसकी ये यहाँ से इस तरह से ये लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से चौखुट है, यहाँ से भी इस तरह से और यहाँ से भी इस तरह से और यहाँ से भी इस तरह से। तो इसकी जो बनावट है इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। मैं इसको कितना ही दबाऊंगी, कितना ही इस पर मैं दबाव डालूंगी, जब भी इसका आकार और आयतन निश्चित ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें। इसकी स्पष्ट सीमाएं हम देख सकते हैं, इसकी बनावट हम अच्छे से देख सकते हैं। यही अवस्था क्या कहलाती है, आपकी ठोस अवस्था कहलाती है। तो समझ में आई होगी आपको अच्छे से। फिर से समझ लीजिए, ये यहाँ पे पेन है, इस पेन को देखिए कितना ही मैं दबाऊं तो ये पेन अपना आकार नहीं बदल रही है। इसकी जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, हम देख सकते हैं किस तरह से है। तो ये इसकी स्पष्ट सीमाएं भी हमने देख ली है। वज़न हमने इस पर दिया है, कितना ही प्रेशर रखेंगे लेकिन फिर भी ये अपना आकार नहीं बदलेगी। तो यही अवस्था क्या है, हमारी ठोस अवस्था कहलाती है। तो परिभाषा है आपकी, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ऐसी अवस्था ठोस अवस्था कहलाती हैं। उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है, पत्थर है, लोहा, बर्फ, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या है, ठोस अवस्था के उदाहरण है। पत्थर पर हम हाथों से हम उसको दबाएंगे, कोई आकार नहीं बदलेगा। उसी तरह से लोहा है, उसी तरह से बर्फ़ है, लकड़ी है, कोयला है। अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे नोट करने योग्य मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इनके बीच रिक्त स्थान कम होता है और आकर्षण बल अधिक होता है। इनके बीच क्या है, रिक्त स्थान कम है यानी कि खाली जगह कम है। जब जाकर तो ये क्या है, कठोर है, इनको दबाएंगे तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटेंगे। अगर ये इनके बीच क्या है, खाली जगह होती, इसके जो कण है वो अत्यंत पास पास है, इसलिए ये टूट नहीं रही है। अगर दूर दूर होते तो हम इसको आसानी से तोड़ सकते थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है कि इनके बीच रिक्त स्थान कम होता है और आकर्षण बल अधिक होता है। तो नोट कर लेना है आपको, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगली जो हमारी द्रव्य अवस्था है उसकी परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब चलिए द्रव्य अवस्था क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारी दूसरी अवस्था है, द्रव अवस्था किसे कहते हैं। इस तरह से प्रश्न बनाया है, तो द्रव्य अवस्था की हेडिंग डाल लेना है, और वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित
अनिश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। तो द्रव अवस्था जो है हमारी वो कौन सी अवस्था है? एक तरह से यदि हम समझे तो जल है, दूध है, पेट्रोल है, ग्लिसरीन है, ये सब क्या है? हमारी द्रव अवस्था है। तो द्रव अवस्था का आयतन निश्चित होता है। जो द्रव अवस्था है हमारी, इसका क्या है? आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार इसका निश्चित नहीं होता है। पानी है, पानी को यदि हम गिलास में डालेंगे तो गिलास का आकार ले लेगी। अगर एक बाल्टी में डाल दिया है तो बाल्टी का आकार ले लेगा पानी। लेकिन अगर एक गिलास पानी हमने किसी बर्तन में डाला है तो वह एक गिलास ही रहेगा। तो इस तरह से इसका जो आयतन है, वज़न है, वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन जो आकार है इसका जो इसकी बनावट होती है वो निश्चित नहीं रहेगी। जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ये ले लेगी। तो इस तरह की जो अवस्था है उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। तो जल है, दूध है, पेट्रोल है, तेल आदि, ये सब क्या है? द्रव अवस्था के उदाहरण है। तो समझ में आया होगा, द्रव अवस्था यानी कि क्या है? जल है, दूध है, ये सब हमारी द्रव अवस्था है, जिसे हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो अपना आकार बदल लेगी। तो वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। अब यहाँ से मैंने यहाँ पर भी एक नोट करने योग्य बात लिखी है कि इनके मध्य रिक्त स्थान ठोस से ज़्यादा होगा। जो द्रव अवस्था है इसमें जो रिक्त स्थान है यानी कि जो खाली जगह होती है इसके कणों के बीच, तो इन कणों के बीच जो खाली जगह है वो क्या है? ठोस से ज़्यादा होगी। यानी कि ठोस में कण है वो पास पास रहेंगे और जो द्रव अवस्था है उसमें कण दूर दूर थोड़े रहेंगे। तो ठोस अवस्था से रिक्त स्थान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। और गैस से कैसा होगा? कम होगा। और इनके मध्य आकर्षण बल ठोस से कम होता है तथा गैस से ज़्यादा होगा। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे परिभाषा के साथ आप नोट कर सके इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से द्रव अवस्था का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से अपनी नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। अब चलिए गैसीय अवस्था क्या होती है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी गैसीय अवस्था है। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। जो गैसीय अवस्था होती है इसमें जो आकार है यानी कि जो बनावट है वो भी आपकी निश्चित नहीं होती है, ना ही इसका आयतन निश्चित होता है, उसे हम बोलते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। यानी कि जो गैस होती हैं वो क्या है? हमारी गैसीय अवस्था होती है। जो हवा है, ये सब जो वाष्प के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, ये सब क्या है? हमारी गैसीय अवस्थाएं होती हैं। अब यहाँ पे भी मैंने नोट कर दिया है कि इनके मध्य रिक्त स्थान अधिकतम होता है। जो गैसीय अवस्था है इसके बीच जो खाली जगह है वो क्या है? अधिक होगा। यानी कि इसके जो कण हैं वो और भी ज़्यादा दूर दूर रहेंगे और आकर्षण बल भी कम होता है। इनके बीच क्या है? आकर्षण बल भी हमें कम देखने को मिलेगा। तो गैसीय अवस्था की परिभाषा भी आपको समझ में अच्छे से आई होगी कि वे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ऐसी अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए वायु है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन आदि। ये अब देखिए जो हवा होती है यदि इसको गुब्बारे में हम भरेंगे तो गुब्बारे के आकार की हो जाएगी और इस तरह से इन दोनों का आकार और आयतन क्या है? अनिश्चित होता है, उसे हम बोलते हैं गैसीय अवस्था। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और मुझे उम्मीद भी है कि आपको जिस तरह से समझाया है आपको समझ में भी आया होगा। एक बार अपनी किताब में से आप अच्छे से पढ़ लें, इसके बाद आप परिभाषा को नोट करें तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अच्छे से कंप्लीट भी कर लेना है।